जय हिंद सभी साथियों को। और ये आज हमारा रामबाण स्टैटिक जीके का नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें से हम 40 नंबर टॉपिक और 41 नंबर टॉपिक दोनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है 40 नंबर का, तो उसमें से हमारा क्या दिया हुआ है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगी कैबिनेट की प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के शासन का कैबिनेट स्वरूप यूनाइटेड किंगडम से उधार लिया गया है। ऊपर भी सेम क्वेश्चन है और ये सेकंड वाला भी यही क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा की जो तो प्रणाली ली गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश से अपनाया गया है। तो रूस से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी जो हो तो ये कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ही ली गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की एक विशेषता अर्थात संघवाद का केंद्र प्रसारक रूप जहाँ केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है किस मॉडल पर आधारित है। तो कनाडाई मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है कनाडाई मतलब कनाडाई में कनाडा के मॉडल पर आधारित है, क्योंकि कनाडा जो है कनाडा के संविधान से हमारे केंद्र को जो हो तो ज़्यादा शक्ति मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ होगा भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। संसद से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सब कहाँ से हैं, ब्रिटेन से। ठीक है, न्यायपालिका में जो हो तो पुनर्वलोकन ये सारा कहाँ से लिए गए हैं, जो तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पीकर की संस्था और भारतीय संविधान में उनकी भूमिका किस संविधान से ली गई है। तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश में उत्पन्न हुई। तो ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने का विचार फ्रांस से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिए गए, कनाडा से, और अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के हाथ में दिया गया। अगला क्वेश्चन लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है। तो स्वीडन के। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में भाईचारे की भावना फ्रांस से ली गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटिश से। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया है। तो यूएसएसआर से यानी रूस से लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता के
संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है द्विसदनात्मक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? तो मौलिक कर्तव्य अपने रूस से जो हो तो लिए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से उधार नहीं लिया गया? मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, क्विक रिमाइंडर देख लेते हैं यहाँ पे। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, कानून का शासन रूल ऑफ लॉ लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय संप्रभुता और संसदीय विशेषाधिकार। अमेरिका से क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के पद की प्रणाली, संघीय प्रणाली, उपराष्ट्रपति के पद की प्रणाली ली गई है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के लिए नामांकन, जो राष्ट्रपति करते हैं जो नामांकन उनका। अगला पॉइंट बात करें तो कनाडा से संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथ में, ये भी कनाडा से ली गई है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ये भी जो तो कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संयुक्त बैठकों की प्रणाली। अगला पॉइंट है, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और भारत के संविधान के प्रारूपण का विचार। अगला पॉइंट है, जापान, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। यदि हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, 41 नंबर अध्याय है। इसको भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पित्ताशय में कौन सा रस निकलता है जो वसा के पाचन में सहायता करता है? तो पित्त रस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय अवशिष्ट और विदेशी पदार्थों को पचाने के लिए एंजाइम किस कोशिकांग में होते हैं? तो लाइसोसोम में। अगला क्वेश्चन है, जब कोशिका संलयन के दौरान दो नाभिक आपस में मिलकर एक नाभिक बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिकेरियोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट में पचने वाले भोजन आंतों से होकर गुजरता है ताकि रक्त वाहिकाएं शरीर के कामकाज और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकें। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आत्मसात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार तालाब के पानी में स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की? तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका अंग कोशिकाओं का ऊर्जा कारखाना है और अन्य अंगों के साथ अंतरकोशिकीय अंतःक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऊर्जा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव दूसरे जीव को पकड़ता है और खाता है क्या कहलाती है? परभक्षण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गोलाकार संरचना राइबोसोम का निर्माण और संयोजन करती है? तो न्यूक्लियोलस करती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर निर्जीव घटकों को किस रूप में जाना जाता है? तो साइटोप्लाज्मिक समावेशन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन और वसा से भरपूर भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? कोशिका। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो माइटोकॉन्ड्रियन। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिका द्वारा उत्पादित वाई आकार की प्रोटीन युक्त संरचना को किस रूप में जाना जाता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन के रूप में जाना जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, मनुष्य में वॉइस बॉक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर यंत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकीय संरचना अंतर अवस्था पर कोशिका की गतिशीलता, आसंजन और ध्रुवता को नियंत्रित करती है और समसूत्रण के दौरान सिंपडल ध्रुवों के संगठन की सुविधा प्रदान करती है? तो सेंट्रोसोम। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय विलेय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? तो ये है एक्वापारिन प्रोटीन का मुख्य काम है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिग्रह है तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, यह इसको सूत्र कणिका भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, वह रक्त समूह जिसको सर्वात्रिक दाता कहा जाता है? तो ओ रक्त समूह। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती हैं तो 206 हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन है, स्टेप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां नाम से जानी जाती हैं? तो कुंड के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटोन वॉन लीवनहॉक ने एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज 1674 में की। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाव्य विभाजन को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है की? तो 1855 में ये जो तो निबंध प्रकाशित किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबीय आकार की होती हैं? तो श्वेत रक्त कोशिका। अगला क्वेश्चन है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें? तो केंद्रक झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज को आमतौर पर मिल्क शुगर भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप होती है? तो कौन होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। अगला क्वेश्चन देखें तो मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं से संबंधित है? तो कार्बोहाइड्रेट से। अगला क्वेश्चन है, जन इवेंगेलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कहा जाता है? तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम नेटवर्क है मेम्ब्रेस बाउंड ट्यूबस और सीड्स का बड़ा नेटवर्क है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्व ऋजुपेशी पाई जाती है? तो आँख में। अगला क्वेश्चन है, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को कहा जाता है कार्निया। अगला क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्निया आँख का भाग है। अगला क्वेश्चन है, कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है कबूकरड़ी नलिका, यह इसको यूस्टेकियन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव त्वचा बाल और आँखों को उनका रंग देने वाले रंजक को कहा जाता है? तो इनको मेला कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे एक्यूस ह्यूमर मानवों के शरीर के किस अंग का भाग है? तो आँख का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव का कौन सा अंग विद्युत आवेग में प्रकाश के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन है मेलानिन एक वर्धक है जो आँखों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति समीप की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण पूर्वावस्था होता है। अगला क्वेश्चन है लायन काय लाइसोसोम को कोशिका के सुसाइड बाइक के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को कोशिका के सुसाइड बाइक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें जल अपघटनीय पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से जल अपघटनीय पदार्थ? जो मृत जो तो पार्ट को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो लाइसोसोम। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कोशिका की किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है? तो न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो स्लाइडेन एम स्वान है। अगला क्वेश्चन है जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो वायरस। जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है तो वायरस सिद्धांत अनुरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रक केंद्र है? तो नियंत्रक केंद्र है कौन है? केंद्रक है। कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है मीमोबियन ग्रंथि स्थित होती है? तो आँख में स्थित होती है। यहाँ पे ग्रंथि नहीं ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यूस्टेकियन नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो कान में। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो डेटिन है। अगला क्वेश्चन है लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है? लार में। अगला क्वेश्चन है हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? खाद्य रेशे। अगले क्वेश्चनों की ओर यदि हम बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ यहाँ पे पेप्टिक अल्सर के लिए जीवाणु जिम्मेदार है? तो कौन सा हो जाएगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो जीभ में। अगला क्वेश्चन है लैरिक्स या स्वर के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब पाया जाता है उसे कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? एपीग्लास्टिस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आहार नलिका है? तो ग्रास नली। इसे एसोफेगस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो कितने पर? 5.5 पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार नाल की अवकाशिका की सबसे भीतरी परत है? तो म्यूकोसा। क्या है? म्यूकोसा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत है। अगला क्वेश्चन है जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होता है जो प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाती है कहलाती है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है प्रसूति विज्ञा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के भीतर। अगला क्वेश्चन है एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों की कुल संख्या होती है 1। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नर तथा मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रिया कहलाता है? तो निषेचन। अगला क्वेश्चन है शिशु का लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? तो पिता के। अगला क्वेश्चन है महिलाओं का प्राथमिक जननांग क्या है? अंडाशय है।
अगला क्वेश्चन है एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है डीएनए। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में गुणसूत्रों के युग्मक होते हैं 23। अगला क्वेश्चन है पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका होती है एमआरएनए का प्रोटीन। ठीक है, अगले एमआरएनए का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है केंद्रीय डागमा के लिए सही क्रम है डीएनए प्रतिकृति, एमआरएनए प्रतिलेखन और प्रोटीन स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहां XX का परिणाम लड़की होता है। अगला क्वेश्चन है पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है, तो XX से। अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पर कि एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 और गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या देखें तो 23। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है, तो XY यानी लड़के के लिए। अगला क्वेश्चन है झिल्लीदार गर्दन अभिलक्षण है, तो टर्नर संलक्षण का। अगला क्वेश्चन है एक मेडिलियन विकार नहीं है, तो टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए प्रयोग पर आधारित है, तो मटर पर। अगला क्वेश्चन है विल्सन रोग का आनुवंशिक रोग है। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें कॉपर शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय हो जाता है। यदि कॉपर शरीर में अधिक संचय हो जाता है तो उससे विल्सन रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, रतौंधी। अगला क्वेश्चन है मेंडल को जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया का लक्षण है, तो रक्त का थक्का ना जमना। अगला क्वेश्चन है पुनेट स्क्वायर में क्रॉस ABBX AABB के साथ कितने AABB जीनोटाइप बनेंगे, तो 4। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को कहते हैं आइसोग्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत दिया था किसने, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है, तो 1 बार। अगला क्वेश्चन है जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होते हैं, तो पार्श्विक कोशिकाओं। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग, डायबिटीज मेलिटस मधुमेह। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि ल्यूटाइनिज हार्मोन उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है अधिवक्र ग्रंथियां मानव शरीर में स्थित होती हैं वृक्क में। अगला क्वेश्चन है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होती है मेलाटोनिन। अगला क्वेश्चन है मेलाटोनिन हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है लाइकिमल प्राधियों हमारी आँखों से आंसू अवमुक्त करती है। अगला क्वेश्चन है स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है, तो ऑक्सीटोसिन। इसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज लोग जो हो तो गाय और भैंसों को लगा करके अत्यधिक मात्रा में दूध निकालने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन है एक थायराइड हार्मोन के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सी है, तो लेवोथायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन है एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा आँखों में आंसू बनते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है, अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन है लंगरहंस की प्रद्वीपिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ग्लूकोकार्डिकाइडस। अगला क्वेश्चन है आंतरिक रस यानी हार्मोन्स सांद्राभ्य नहीं है, तो कौन सा, वैसोप्रेसिन।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैरावायराइड ग्रंथियां होती हैं? तो 4। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में संवेदी पेशी अंग है? तो जीभ है। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? छोटी आंतें। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मानव के पास कैनाइन दांत होते हैं? तो 4। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी बैली को कहा जाता है? तो अंध्रांत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन पदार्थ स्रावित करती है? तो यकृत। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतः उत्पादन होता है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत का स्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्ग्रंथ भाग से ढका है जिसे बिलार्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होती है? तो पेट यानी अमाशय से। अगले क्वेश्चनों की ओर यदि हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पर एक बृहद पेशी सीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है? तो कौन सी है? डायाफ्राम। अगला क्वेश्चन है सीनो आइल नोड में स्थित है? तो हृदय। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो 38 एटीपी। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में स्वरयंत्र यानी लैरिक्स एक उपास्थीमय यानी कार्टिलेजन्स बॉक्स है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में लैक्टिक अम्ल में कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण ऐंठन होती है। अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो कूपी। अगला क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन के 3 अणुओं को कहा जाता है? तो पाइरूवेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फेफड़े प्राथमिक अंग हैं श्वसन के। अगला क्वेश्चन है एक औसत वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य परास 12 से 18 होती है। अगला क्वेश्चन है उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती हैं। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन किडनी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म एवं संरचनात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्जक है यूरिया। अगला क्वेश्चन है 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दे के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा होती है? तो 1100 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने? तो वृक्क दोनों ओर स्थित होते हैं। कोशिका गुच्छ और बोमैंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो गुर्दा के। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? गुर्दा। अगला क्वेश्चन है वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है? मूत्रवाहिनियाँ। अगला क्वेश्चन है तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो अग्र मस्तिष्क के एक अलग हिस्से में होता है। अगला क्वेश्चन है डेंड्रॉन और एक्सॉन भाग है तंत्रिका तंत्र के। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है इंसान की आँख कैमरे की तरह होती है इसकी लेंस प्रणाली जिसे रेटिना कहा जाता है प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती है। पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो हाइपोथैलेमस। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को नाम से जाना जाता है? साइनोवियल के नाम से जाना जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने बुद्धिमानी याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? सेरेब्रम। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेनिसिलिन
किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है? तो सेरिब्रलम। मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। डेंड्राइट और एक्सॉन किस कोशिका के भाग हैं? तो तंत्रिका कोशिका के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को होती है स्टेपेज। मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण जोड़ है, जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है, सूचर जोड़। अगला क्वेश्चन है, मानव के कंधे को जोड़ संधि का एक उदाहरण है बाल और सर्किट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 27। अगला क्वेश्चन है, चल जोह संधि यानी चल संधि में दो अस्थियों के बीच पाए जाने वाले लेहक तरल को कहा जाता है? तो साइनोवियल कहा जाता है। अरेखित मांसपेशियों का एक उदाहरण है? तो नेत्र में पुतली की मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आँख समन्वय के लिए जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त हड्डी केवल एक दिशा में मुड़ सकती है? कब्जे वाली संधि। संयुक्त हड्डी केवल एक दिशा में मुड़ सकती है? कब्जे वाली संधि। अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे, मानव शरीर की फीमर हड्डियों को भी जाना जाता है? तो जांघ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। यह रेशेदार संयोजी ऊतक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसे कहा जाता है स्नायु कहा जाता है। टार्सल हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? पैर में। कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर मानव शरीर में कितने प्रकार की संयुक्त जोड़ मौजूद हैं? 3। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा में परतें होती हैं? 3। हमारे चेहरे में हड्डियां होती हैं? 14। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित है? सीमेटम से। अगला क्वेश्चन है, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? इरेक्टर पीली के। अगला क्वेश्चन है, शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर होती है? तो जबड़े में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है? तो तिल्ली स्प्लीन। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप के बारे में कथन सही है? तो कौन सा? सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mmHg होता है और डायसिस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद न होने वाले वाल्व से उत्पन्न होती हैं उन्हें कहा जाता है अपस्फीति सिराएं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है, दाईं फुस्फुस धमनी होती हैं बाईं की तुलना में लंबी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को जाना जाता है सीरा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है? तो 120 से 80। अगला क्वेश्चन है, रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली नलिकाओं को कहा जाता है? तो धमनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी संबंधित है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है 4। अगले क्वेश्चनों की बात करें तो दाहिने आलिंद से रक्त प्राप्त करता है, इसे फेफड़ों में पंप करता है, जहां यह ऑक्सीजन से युक्त होता है तो दायां निलय। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 उस रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का द्रव घटक प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? मेरुदंड में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? तो 7 से 7.8। अगला क्वेश्चन है, इरिथ्रोसाइट्स रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन की बात करें तो परिसंचारी रक्त में लाल कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि की विशेषता वाली स्थिति को कहा जाता है पॉलीसीथीमिया। अगला क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तत्पश्चात इनका विनाश किस में होता है? प्लीहा में। अगला क्वेश्चन है श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे अधिक हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आणविक झिल्ली अनुपस्थित होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ। अगले टॉपिक पे बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा द्वारा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। अगला क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मछलियों का हृदय कक्ष होता है? 2। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है टेरिफाइटा समूह में पौधों में नहीं होते हैं पुष्प। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है O2। अगला क्वेश्चन है पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन्स। अगला क्वेश्चन है पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? तो पोलियो का पहला प्रभावी टीका जोनास ई साल्क ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पेनिसिलिन थी। अगले क्वेश्चनों की ओर यदि हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? लैंगिक। अगला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। 201 नंबर पेज तक था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।